चिड़िया की मिठाई और लालची गौरी। जंगल में एक प्यारी चिड़िया रहती थी। वह रोज अपनी छोटी सी गाड़ी में रसगुल्ले और मिठाई बेचती थी और कहती थी, मीठी मीठी रसगुल्ले खा लो, ताजा ताजा मिठाई ले लो, ठंडी ठंडी मलाई खा लो। जंगल के सारे छोटे बड़े पक्षी और जानवर आकर चिड़िया से मिठाई खरीदते और मजे से खाते। उसी जंगल में गौरी नाम की एक गिलहरी रहती थी। गौरी को मिठाई बहुत पसंद थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसका मन रोज मिठाई खाने का करता, पर मजबूरी में उसे खाली हाथ लौटना पड़ता। एक दिन उसका मन इतना बेचैन हुआ कि वो तोते के पास गई और बोली, तोते भैया, आज मेरा मिठाई खाने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज मुझे पैसे दे दो। फिर तोता बोलता है, गौरी बहन, सारे पैसे तो मेरी पेटी में रखे हैं और उसकी चाबी मेरी बीवी के पास है। वो कल मायके से लौटेगी, तुम कल आ जाना, मैं तुम्हें मिठाई खिला दूंगा। गौरी ने मन में सोचा, तोते ने मुझे खुद ही बता दिया कि पैसे उसकी पेटी में है। अगर किसी तरह वो पेटी खुल जाए तो रोज मिठाई खा सकती हूँ। गौरी घर लौटी और अपने पति कालू कौवे को उठाकर बोली, कालू जी, जल्दी उठो, मुझे तुमसे एक जरूरी काम करवाना है। नींद में कालू ने कहा, अरे तुम मुझे सोने क्यों नहीं देती? अब क्या काम है? गौरी बोली, तुम्हें तोते के घर जाकर उसकी पेटी का ताला तोड़ना है, उसमें पैसे रखे हैं। कालू डर गया। दिन दहाड़े चोरी, अगर तोते ने देख लिया तो मुझे बहुत मार पड़ेगी। गौरी ने मचलते हुए कहा, इतना भी नहीं कर सकते मेरे लिए, मैं तो सिर्फ मिठाई खाना चाहती हूँ। कुछ भी हो, मुझे तोते की पेटी से पैसे चाहिए। आखिरकार कालू तोते के घर पहुंचा। उसने हथौड़े से पेटी का ताला तोड़ा और पैसे की थैली उठाकर भाग आया। लो गौरी, हो गया तुम्हारा काम, अब मुझे चैन से सोने दो। गौरी खुशी से बोलती है, मेरा कालू कितना अच्छा है, मुझे पता था तुम मेरे लिए कर दोगे। फिर गौरी ने थैली से कुछ पैसे निकाले, बाकी अपने घर में छिपा दिए और सीधी चिड़िया के पास पहुंची। चिड़िया बहन, 2 प्लेट रसगुल्ले दे दो। चिड़िया बोली, वाह गौरी बहन, आज तो आप बहुत खुश लग रही हो, तो 2 प्लेट मिठाई। गौरी हंसते हुए वहीं बैठकर रसगुल्ले खाने लगी। थोड़ी देर बाद तोता नदी से पानी पीकर घर लौटा। उसने देखा कि उसकी पेटी टूटी हुई है और पैसे गायब है। तोता रोते हुए बोला, हाय, मैंने गौरी को क्यों बताया कि पैसे पेटी में रखे हैं, बहुत बड़ी गलती हो गई। वो चिड़िया के पास गया और बोला, चिड़िया बहन, गौरी ने मेरे घर से चोरी की है। चिड़िया हैरान रह गई। सच में? गौरी तुरंत झूठ बोल पड़ी। नहीं नहीं, ये मोटी चोंच वाला झूठ बोल रहा है। उस दिन मैंने मिठाई देने से मना किया था, इसलिए ऐसी बातें बना रहा है। कुछ दिन तक गौरी चोरी के पैसों से रोज मिठाई खाती रही, लेकिन धीरे धीरे सारे पैसे खत्म हो गए। गौरी फिर कालू से बोली, कालू जी, मुझे फिर से मिठाई खानी है, चलो कहीं से पैसे लाओ। क्या मेरे घर में पैसों का पेड़ लगा है? और रात होने का इंतजार करो, तब कहीं से चोरी कर लाऊंगा। नहीं, मैं तोते से फिर पता करती हूँ कि अब वो अपने पैसे कहाँ रखता है। गौरी तोते के पास गई, लेकिन इस बार तोता पहले से गुस्से में था। गौरी बहन, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करना। तोते भैया, अगर मुझे पैसे मिल गए तो इस बार मैं तुम्हें भी मिठाई खिलाऊंगी। तोता मन ही मन सोचने लगता है, अच्छा मौका है इसे सबक सिखाने का। फिर तोता बोलता है, ठीक है, इस बार मेरी पत्नी ने पैसे पहाड़ की गुफा में छुपाए, वहाँ से ले आना। गौरी खुशी से उछल पड़ी और उसने तुरंत पहाड़ की ओर दौड़ लगाई। गुफा में चील थी। गौरी जैसे ही गुफा के अंदर घुसी, उसे सामने एक बड़ी सी चील दिखाई दी। काली कौवी, तू मेरे घर में क्यों आई है? चल दीदी, मुझे तो तोते ने बताया था कि उसके पैसे नहीं रखे हैं। चील ने उसे पकड़ लिया और बोली, चोरी करने आई थी ना, अब तुझे सबक सिखाऊंगी। गौरी जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर चिड़िया और तोता भी वहाँ पहुँच गए। फिर चिड़िया बोलती है, चील दीदी, इसे छोड़ दो, ये वायदा करती है कि अब कभी चोरी नहीं करेगी। गौरी हाथ जोड़कर बोली, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी चोरी नहीं करूँगी, सिर्फ मेहनत से ही मिठाई खाऊंगी। चील बोलती है, ठीक है, इस बार छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर दोबारा चोरी की तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। गौरी रोते रोते वहाँ से भागी। बाकी सब उसे देखकर हंसने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, चोरी करके कभी सुख नहीं मिलता है और मेहनत से कमाए पैसे की मिठास सबसे मीठी होती है।